हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की एक क्लास लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें जो है इसके सिलेबस को जो है बताया गया है कि बिहार एससीईआरटी की जो किताब है उसी संबंधित जो है प्रश्न आएंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है कक्षा 3, 4, 5 और सभी कक्षाओं के यहाँ पे किताब का निचोड़ यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। पहले पेड था लेकिन अब इसको फ्री कर दिया गया है। बहुत लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहा था, पर्सनल मैसेज आ रहा था, इसको अब फ्री कर दिया गया है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज इसमें हम पर्यावरण यानी ईवीएस जो पूछा जाता है उसका लेके आए हैं। उसमें कक्षा 3 का आज किताब है, पूरी किताब का इसमें निचोड़ बताया जाएगा। उसके बाद कक्षा 4 और 5 सभी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पाठ इसमें है। पहला पाठ जो कि इस किताब में दिया गया है उस पाठ का नाम है चाचा की शादी। तो इसमें चाचा की शादी जो है एक दिया गया है, एक कविता दिया गया है। ठीक है, कविता है चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों का न्योता भिजवाए, घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार। तो कविता पढ़ने से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे है नाना किसको कहते हैं, माँ के पिता, ये भी पता होगा लेकिन आपको बता देते हैं। मामा जो होते हैं माँ के भाई होते हैं, चाची चाचा के पत्नी होती हैं, ताऊ पिता के बड़े भाई होते हैं, मौसा मौसी के पति होते हैं, और फुआ जो होते हैं बुआ के पति होते हैं। अगला जो है आपके जैसे एक प्रश्न है यहाँ पे इसमें दिया गया है, आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा? तो लगेगा आपका भतीजा लगेगा, मतलब आपकी माँ का भतीजा लगेगा। अगला प्रश्न इसी में दिया गया है कि आपकी फुआ की बेटी आपके पिताजी की क्या लगेगी? तो जो लगेगी भांजी लगेगी। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसी पाठ के आधार पर एक हम प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो देखिएगा आप। आपकी माता के पति के पिता की बेटी आपकी क्या लगेगी? तो आप लोग बताइएगा क्या लगेगी? वो लगेगी बुआ। ठीक है, अब अगला पाठ आ गया है पाठ 2। पाठ एक में जो है इससे अलावा कुछ खास था नहीं। इसमें पूछा गया था कि आपको क्या लगेंगे, उसमें एक कुछ मतलब बता कि आपकी मामा की बेटी क्या लगेगी, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो पाठ 2 चलते हैं। पाठ 2 का नाम है हमारा परिवार। ठीक है, पाठ 2 का नाम है हमारा परिवार। इसमें एक परिवार सुनीता है, एक दिलीप है, उन्हीं के बारे में जो है बताया गया है। इसमें एकल परिवार बताया गया है कि जैसे इसमें माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एकल परिवार कहलाता है। इसमें जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे सुनीता का परिवार जो है एक एकल परिवार है। उसके बाद जो है संयुक्त परिवार होता है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई और बहन होते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख रहे होंगे दिलीप का परिवार जो है वो एक संयुक्त परिवार का उदाहरण है। बस पार्ट 2 में इसके अलावा कुछ खास था नहीं आपके एग्जाम में पूछने लायक। जैसे जैसे हम क्लासेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ ज़्यादा फैक्ट्स मिलते रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। कक्षा 3 में कम रहेगा, 4 में ज़्यादा रहेगा और 5 में उससे ज़्यादा रहेगा। तो अगला पार्ट है पार्ट 3 है जीव जंतुओं की दुनिया। पार्ट का नाम है। तो इसमें एक पहेली दी गई है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है पहेली देकर, और वैसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको छांटना हो सकता है। तो एक पहेली दी गई है, वो है काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। तो क्या हो जाएगी? भैंस। ऐसे ही एक और पहेली है, हरे भरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग। तो हो जाएगा तोता। ठीक, एक और पहेली है, टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झाड़ बिल में रहता हूँ। तो हो जाएगा सांप। और उसके बाद एक और पहेली दी गई है, गोल गोल मैं जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। तो ये हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी होती गोल गोल जाल बनाती है और छोटे जीवों को उसमें उलझाती है। इसमें कुछ और जो फैक्ट हैं हम आपको बता रहे हैं। पूँछ वाले जीव कौन कौन से होते हैं? आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पूँछ वाला जीव नहीं है या है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो पूँछ वाले जीव होते हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस और बंदर, बहुत सारे होते हैं। आप भी कमेंट करके अगर चाहें तो लिख सकते हैं कुछ ऐसे। छेड़ने पर काटने वाले जीव, ऐसे जीव जो छेड़ते हैं फिर काटते हैं। जैसे हो गया सांप हो गया, अगर कभी उसकी चल रहे हो उस पर पैर पड़ जाता है तो काट लेता है। या फिर बंदर हो गया, ये भी काटने दौड़ते हैं। ठीक, अब जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे मतलब से जाते हैं, तो उस पे एक कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं। जैसे चल कर जाने वाले जीव कौन से होते हैं? जो चल कर जाते हैं, जैसे गाय, बिल्ली हो गई, मनुष्य हो गया, ये सब जो है चल कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उड़ कर जाने वाले जीव कौन से होते हैं? जैसे गौरैया हो गया, कबूतर हो गई, सभी उड़ने वाली जो पक्षियाँ होती हैं वो उड़ कर जाती हैं। तैर कर जाने वाले जैसे मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया। फुदक कर जाने वाले कोयल हो गया, मैना हो गई। और रेंग कर जाने हो गया, जैसे सांप हो गया, केचुआ हो गया, ये सब हो गए। अब कुछ और फैक्ट्स हैं जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। उसके उदाहरण है बाघ, चीता, भेड़िया। जो मांस नहीं खाते उनके शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी, गाय, हाथी, भैंस, ये सब हो गई। ये पौधे जो है जो शाकाहारी होते हैं, ये पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
और जो सर्वाहारी होते हैं वो जो है मनुष्य और शाकाहारी दोनों होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गया, ये पौधों से भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। अब आइए देख लेते हैं कुछ और है। जलचर, जलचर किसे कहते हैं? जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। जैसे मछली हो गया, डॉल्फिन हो गया। थलचर किसे कहते हैं? ज़मीन पर रहने वाले, जैसे जो हाथी हो गए, गाय, कुत्ते, मनुष्य, ये सब होते हैं थलचर कहलाते हैं। उभयचर यानी जो ज़मीन पर भी रहें और पानी में दोनों में रहें उनको उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, सांप हो गया, कछुआ, ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। और कुछ इसी पार्ट से कुछ और फैक्ट्स हैं। 4 पैर वाले जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बट आपको हम कोई पॉइंट जो है छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए सब कुछ कवर करा रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी देख ले रहे हैं एक नज़र, बस इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। 2 पैर वाले जीव, मनुष्य, बिना पैर वाला जीव हो गया घोंगा, ये थोड़ा कठिन हो सकता है। और जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई। जीभ से पानी पीने वाले जीव होते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया और बिल्ली हो गई। अपनी जीभ से भोजन पकड़ने, जो अपनी जीभ से जो है भोजन को पकड़ते हैं, वो हो गए छिपकली हो गई और मेढक हो गई। और अगला पार्ट है, पार्ट 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला पार्ट है, पार्ट 4, नाम है रंग बिरंगे पंख। इस पार्ट में कुछ पंख दिए गए हैं और एक नीलकंठ पक्षी के बारे में कुछ बातें चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे 2 बच्चे हैं। जैसे नीलकंठ पक्षी जो है पेड़ पर बैठकर अपनी चोंच से पंखों को सहला रही थी इस पार्ट में। और जो है और कुछ खास नहीं था, और जो खास था हम आपको आगे दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उसमें बताना है क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले कौवा। कौवा मांस खाता है, कीड़े खाता है, रोटी खाता है। और कहाँ रहता है? पेड़ की शाखाओं पर रहता है। गौरैया जो है कीट पतंग खाती है, बीज खाती, फल खाती है। और कहाँ रहते हैं? घर के आसपास, अलमारी, ऊपर, कहीं नीचे, जहाँ भी मतलब जगह पाती है, घर में घोंसले बनाकर रहती है। और पेड़ पौधों पर भी। बाज हो गया जो क्या खाता है? सांप खाते हैं, छिपकली और चूहा, ये सब खाते हैं बाज। वो कहाँ रहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर, चट्टानों पर, ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। ठीक। कबूतर जो है, कबूतर क्या खाता है? अनाज खाता है, फल खाता है और बीज खाता है। ये कहाँ रहते हैं? ये जो है घर के आसपास ही कहीं मतलब घोंसले बनाकर रहते हैं। नीलकंठ जो क्या कहते हैं? बीज खाते हैं फलों के, या फिर और कीड़े मकोड़े खाते हैं। और जो कहाँ रहते हैं? पेड़ों के जो कृत्रिम कोटर में घोंसले बनाकर रहते हैं। अगला जो हो गया है, कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, वो कैसे बोलती हैं उनका वो पहचानना। ये प्रश्न आ सकता है आपके परीक्षा में, जैसे कि कोई पक्षी मतलब कोई नाम दे देगा, ये किस पक्षी की आवाज़ ऐसी बोलती है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो पहला है मुर्गा। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। गौरैया चींची बोलती है, चहचहाना होता है उसको कहते हैं। कोयल जो है कू बोलती है। कोयल से तेरी बोली, एक जानते होंगे, इसकी प्यारी जो है बोली बहुत ही प्यारी होती है। कौवा काँव काँव बोलता है। तोता टैं टैं बोलता है। मोर कुहकना, उसको बोली को कुहकना कहा जाता है। और बत्तख जो होता है कें बोलता है। कबूतर गुटरुगू। अगला जो है पक्षियों की चोंच के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए थे इस पाठ में। वो है जैसे छोटी व हुक की तरह मुड़ी हुई जो चोंच होती है वो किसकी होती है? जैसे बाज हो गए, चील हो गए, गिद्ध हो गए, क्योंकि उनको मांस खाना रहता है, इसलिए ये जो मांस खाने में मदद करते हैं ऐसी चोंच। और घुमावदार चोंच होता है तोता का, ये फल आदि को कुतरने में मदद करते हैं। छोटी होती और मजबूत होती, जैसे कबूतर हो गए और गौरैया हो गई, इन सब की छोटी और मजबूत होती है, जैसे अनाज के दानों को तोड़ने में मदद मिलता है। लंबी पतली नुकीली मुड़ी हुई होती है, वो होती है कि जैसे कीचड़ में कीड़ों को पकड़ने वाले पक्षी होते हैं, जैसे कीचड़ को जैसे मतलब कीड़ों को निकाल लेते हैं। लंबी पतली सुई जैसी होती हैं कुछ पक्षियों की चोंच, जैसे हो गया सारस बगला, ये मतलब मछली पकड़ने के काम में आती हैं ऐसी चोंचें। अब कुछ और फैक्ट्स हैं इसी पार्ट से, जो है पक्षी अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाते हैं। तो ये हो जाए घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, कपड़े, बाल आदि, इन चीज़ों से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। कुछ पक्षियों में निस्पंदन की प्रणाली होती है। निस्पंदन यानी छानना। निस्पंदन का अर्थ जो होता है छानना। वही भोजन व कीचड़ एक साथ ले लेते हैं, जैसे कीचड़ में कुछ उसका कोई भोजन उसका दिखा तो उसको कीचड़ के साथ ले लेता है, उसके बाद कीचड़ को अलग करके बाहर निकाल देता है। उसमें छेद पाए जाते हैं, उस छेद से कीचड़ जो होता है बाहर निकल जाता है, यही निस्पंदन होता है। अब पार्ट 4 यही इतना ही था। अगला पार्ट है पार्ट 5, जो पार्ट का नाम है पेड़ पौधों से दोस्ती। बरगद का तना मजबूत तथा मोटा होता है, ये फैक्ट है, और शाखाओं से जड़ें जमीन तक लटकती हैं और पेड़ को सहारा देती हैं। इसमें जो मुन्नी को बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगता है, एक मुन्नी, उसके बारे में कुछ बात कही गई है, वो पेड़ से दोस्ती करती है। उसके बाद जो फैक्ट्स हैं वो हैं, वो मजबूत तने वाले पौधे कौन से? नीम, आम, बरगद, देवदार, ये मजबूत तने वाले होते हैं। और कोमल तने वाले जैसे पत्ता गोभी, गेहूँ, धनिया आदि बहुत सारे होते हैं, वो होते हैं कोमल तने वाले।
नोक वाले पत्ते कैसे होते हैं, जो होते हैं। अब पाठ 5 यहाँ पे खत्म होता है। अगला पाठ है पाठ 6, पत्ता हूँ मैं हरा भरा। पाठ का नाम है। यहाँ पे एक कविता दी गई, पत्ता हूँ मैं हरा भरा, बाग बगीचे में भरा भरा, कभी डाल पर सजा हुआ, कभी जमी पर पड़ा हुआ, नजर जिधर दौड़ाओगे मुझे उधर ही पाओगे। यह पाठ, ये कविता पूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो फैक्ट है वो है, नोक वाले पत्ते कौन से होते हैं, पीपल होता है। गोल पत्ते बरगद के होते हैं। खाने में इस्तेमाल होने वाले पत्ते कौन से होते हैं, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, ये सब होता है खाने वाले पत्ते होते हैं। खाने के अलावा पत्तों का क्या उपयोग होता है, वो होता है औषधियों में उपयोग किया जाता है कई पत्तों का। ठीक, अब आइए अगले मतलब स्लाइड पर देख लेते हैं पत्तों के क्या उपयोग होते हैं। जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी के पत्तों का हम बालों में लगाते हैं, इसको पीस कर बालों को कलर करने के लिए, और इसके कई फायदे भी होते हैं। सहजन, सहजन का जो पत्ता होता है वो औषधि के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद तुलसी, नीम और केला, तीनों जो है औषधि के रूप में अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग बीमारी में यूज किए जाते हैं इसके। ठीक है, अगला जो है पाठ 7, यहाँ पे पाठ 6 खत्म होगा। पाठ 7 का नाम है तरह तरह के भोजन। इसमें जो है कुछ त्यौहार और उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब उसमें जो फैक्ट्स हम निकाल के लाए हैं वो कुछ हैं इस प्रकार। जैसे मकर संक्रांति में हम कौन से भोजन करते हैं, मकर संक्रांति के दिन कौन से भोजन के, जैसे हो गया दही चूड़ा, तिलकुट, तिलवा, खिचड़ी, ये सब मकर संक्रांति के दिन भोजन किया जाता है। उसके बाद हो गया होली, होली को गुजिया खाया जाता है, पकौड़े खाया जाता है और पुआ खाया जाता है। दिवाली के दिन मिठाई खाई जाती है, लड्डू खाया जाता है, धान का लावा और सब्जी पूड़ी ये सब खाई जाती है, अलग प्रकार की सब्जी। और ईद में क्या खाई जाती है, ईद में सबसे ज़्यादा सेवई बनता है और हलवा बनता है, फेमस है, और बहुत चीज़ें बनती हैं। और उसके बाद जो है मेष संक्रांति, मेष संक्रांति में जो मुख्य भोजन होता है वो सत्तू होता है। उसके बाद छठ का जो मेन भोजन होता है ठेकुआ होता है। क्रिसमस को केक खाया जाता है। जीवित पुत्र व्रत को क्या खाया जाता है, महुआ की रोटी और झिंगनी की तरकारी खाई जाती है इस व्रत में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। और कुछ जैसे तो त्योहारों के भोजन हो गए, कुछ अलग कुछ स्पेशल स्थानों के भोजन होते हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। जैसे हो गया कुछ हैं बिहार की कुछ इम्पॉर्टेंट स्थान हैं, क्योंकि वहाँ के हैं तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। भोजपुर का जो है लिट्टी चोखा है, बहुत फेमस है। और मिथिला में दही चूड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो दक्षिण के कुछ राज्य हो गए जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, वहाँ पे इडली डोसा बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक है केरल में भोजन पकाने के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नारियल जो है बहुत मात्रा में उत्पादन होता है नारियल का। अगला कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। किन पौधों को आप फल खाते हैं, जैसे फल, पत्ती, तना, किसी का फल खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी की जड़ खाते हैं। ठीक, तो उसी आधार पर किन पौधों का हम फल खाते हैं, तो हो गए आम, केला, बैंगन, टमाटर, ये जो होते हैं फल होते हैं। किन पौधों का फूल खाते हैं, जैसे गोभी होती है, गोभी का जो वाला जो पार्ट हम खाते हैं उसको हम फूल कहते हैं। और किन पौधों की पत्तियां खाते हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, बथुआ हो गई, सरसों, इन पौधों की हम पत्तियां खाते हैं। किन पौधों की जड़ को खाते हैं, तो जैसे जड़ हो गई, गाजर में जड़ वाला जो पार्ट होता है वही हम खाते हैं। मूली, शलजम, शकरकंद, इसमें जो है जड़ वाला पार्ट जो होता है खाया जाता है। और किन पौधों का तना खाते हैं, तो तना जैसे जड़ की तरह लगता है लेकिन वो जड़ नहीं होता, वो तना होता है। जो पार्ट हम खाते हैं वो तना होती है आलू की। और अरवी हो गई और अदरक, ये सब जो होते हैं तने वाले होते हैं, जो इसमें खाद्य पदार्थ होते हैं। तो ठीक है, इसमें दिया गया था, ये हमको सुनाते हैं। पिताजी ने एक कहानी सुनाई। भारत में एक समय शाहजहां का राज था। पारिवारिक झगड़े के कारण उसके पुत्र औरंगजेब ने उसे जेल में बंद कर दिया और तथा बोला कि तुम्हें सिर्फ एक ही अनाज या उससे बनी वस्तुएं खाने को मिलेंगी। राजा के सामने बड़ी उलझन खड़ी हो गई। एक तो बेटे ने राजपाट छीन लिया, दूसरे खाने पर भी पाबंदी लगा दी। उसने सोचना शुरू किया। सोचते सोचते उसने एक अनाज का नाम लिया जिससे सब्जी, मिठाई, रोटी आदि कई चीज़ें बन सकती हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि राजा ने किस अनाज का नाम लिया था? हम इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में इसका आंसर करिएगा और आपके कमेंट के रिप्लाई में भी हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको नहीं देंगे, थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए, आपके कमेंट में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब पार्ट 7 यहीं पे ख़त्म होता है। अगला पार्ट है वह चीज़ जिसे छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी लोग खाने में उपयोग करते हैं। वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है दूध। दूध बच्चे, छोटे बच्चे एकदम शुरू से पीना शुरू कर देते हैं और बड़े बूढ़े सब खाते हैं। घर में सबसे ज़्यादा लोग कौन खाते हैं? जो नवयुवक, जो स्वस्थ लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, सबसे कम बच्चे खाते हैं। ठीक, कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? जिन्हें पकाया नहीं जाता, जैसे जो खीरा हो गई, ककड़ी हो गई, सेब हो गया, लीची हो गया, ये सब कच्ची खाई जा सकती हैं। पका कर खाई जाने वाली चीज़ें जैसे चावल हो गया, पालक हो गया, अरहर हो गया, ये सब इसको हम पका कर खाते हैं। कच्चा या पक्का दोनों टाइप से खाई जा सकने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे गाजर हो गया, गाजर को हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं, उसका हलवा बनाया जाता है। पत्ता गोभी को हम कच्चा भी और पक्का दोनों सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं और सब्जी बना के पक्का खाते हैं। आगे एक लाइन दी गई, उसको हम पढ़ लेते हैं, आप लोग बस सुनना है यहाँ पे।
खाना बनाने में लड़के लड़की स्त्री पुरुष सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी भी काम को सबको मिलजुल कर हाथ बटाना चाहिए, ना कि कुछ काम सिर्फ स्त्रियां करेंगी कुछ काम सिर्फ पुरुष। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। मतलब अगर ऐसा कुछ आपके एग्जाम में आता है कि खाना बनाना किसका काम है, वहाँ ऑप्शन दे देता है लड़कियाँ का, लड़कियों का और बच्चों का और मतलब सभी का। तो ऐसा कोई मतलब ऑप्शन मत सेलेक्ट करिएगा कि ये काम लड़कों का है या ये काम जो है लड़कियों का है। वहाँ पे सबको एक नज़र से देखना है, इस तरह के आप आंसर करिएगा। अगला पाठ है, पाठ 8 यहाँ पे खत्म। पाठ 9 है पकाएंगे खाएंगे, पाठ का नाम है। अब यहाँ पे खाने के तरीके, कुछ पदार्थ होते हैं उसको किस तरह से क्या करके खाया जाता है, किस तरह से पका करके, तो वो यहाँ पे दिया गया था पाठ में, उसको हम लेकर आए हैं। भून कर क्या खाते हैं, भून कर हम आलू खाते हैं। तल कर क्या खाते हैं, पराठा खाते हैं। उबाल कर अंडा खाया जाता है और सेक कर रोटी खाई जाती है। घर बनाने में अच्छा हाँ, 9 पार्ट में बस इतना ही था और कुछ था नहीं। आपके एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अगला पार्ट है पार्ट 10, घर को जाने, पार्ट का नाम है। ठीक है, घर बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो घर बनाने में लकड़ी हो गया, भूसा हो गया, घास हो गया, मिट्टी, सीमेंट, लोहा आदि चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। असम के घर कैसे होते हैं, इसमें हम अपने तरफ से एक फैक्ट्स लेके आए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे भी डिटेल में इसको। बारिश से बचाने के लिए ज़मीन से 3-4 मीटर ऊपर बांस के खंभों पर ये घर बनाए जाते हैं असम में। और मनाली में जो पत्थर व लकड़ी के घर बने होते हैं। उसके बाद लेह लद्दाख में जो है घर जो होते हैं वो लकड़ी के 2 मंजिला मतलब घर होते हैं, नीचे वाली मंजिल पर जानवर रहते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। कश्मीर में हाउस बोट और डगा हाउस होते हैं। हाउस बोट एक प्रकार का जो है नाव पे घर होता है। ठीक, और दिल्ली में ऊंची इमारतें होती हैं और पक्का मकान होता है। बस पार्ट 10 में इसके अलावा कुछ खास था नहीं, मतलब जो था उसको बता दिए हैं। पार्ट 11 आ गया। पार्ट 11 का नाम है दीपावली की तैयारी। दीपावली के में क्या क्या होता है उसी में इसको बताया गया। 2 बच्चे हैं, उसको अपने घर की सफाई कर रहे हैं, कैसे कैसे तैयारियां हम लोग जैसे अपने घरों में करते हैं वही सब इसमें चर्चा की गई है। उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दीवालों में घरे की साफ़ सफाई की जाती है, तुलसी के पास भी दीपक जलाई जाती है और रंगोली बनाया जाता है दिवाली के दिन अपने घरों में सजाने के लिए। ठीक, इसमें जो एक पॉइंट है, डिब्बों में खाने का सामान भरने से पहले डिब्बों को क्यों सुखाते हैं, तो क्यों सुखाते हैं क्योंकि सीलन से बचाने के लिए उसको धूप में सुखाते हैं। और गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, रजाई आदि से सीलन की गंध दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो उसको धूप में सुखाते हैं। ये सब जैसे ठीक हाँ, ये धूप में सुखाते हैं। बस पार्ट 11 में इतना ही था। अगला पार्ट है पार्ट 12, इसका नाम है किस और क्या। इस पार्ट में कुछ भी नहीं दिया गया। इसमें कुछ प्रश्न पूछा गया है कि आपके पीछे क्या है। एक लड़की खड़ी देख रहे हैं आप, चित्र में देख रहे होंगे। इसमें पूछ गया है कि आपके दाएं क्या है, बाएं क्या है और पीछे क्या है और आगे क्या है। बस यही कुछ है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें कोई प्रश्न बनने लायक नहीं था। अब अगला पार्ट है पार्ट 13, स्कूल। पार्ट का नाम है स्कूल के आसपास। ठीक है, यहाँ पे एक स्कूल दिया गया है, उसके आसपास कुछ जगह दी गई, जैसे अस्पताल हो गया, बस स्टॉप हो गया, दुकान, पेड़, डाकघर, कुआं, खेत, घर, पेड़ और सीमा का घर है। सीमा यहाँ पे खड़ी आप चित्र में देख रहे होंगे और पेड़ है। ठीक है, तो यही दिया गया था, उसमें सब चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक कविता दी गई है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं होती है कुल 4 दिशाएं। दिशा के बारे में इसमें बताया गया है। जिधर से निकले सूरज राम उसको लो तुम पूरब मान, पूरब और मुंह कर लो खड़े, पीठ पीछे पश्चिम पड़े। मतलब अगर पूरब की तरफ सूरज जब निकलता है उस तरफ सूरज की तरफ मुंह के खड़े हो जाओ तो वो पूरब होता है और जो तुम्हारे पीछे होता है वो पश्चिम कहलाता है। ठीक, उसके बाद बायां हाथ को उत्तर आए। जो अगर इस तरह से खड़े हो जाएंगे सुबह की तरफ, सूरज निकलने की तरफ मुंह करके, तो जो बाएं हाथ पे उत्तर आता है। और दक्षिण दायां हाथ बताए, दक्षिण मतलब जो दायां हाथ जो दक्षिण की तरफ आता है। ये होता है कविता में, ये दिया गया है। एक प्रश्न इसमें जो था, यदि सुबह सूरज उगते समय आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं तो आपके दक्षिण कौन सी दिशा होगी, तो होगी दक्षिण दिशा। आपके बाएं तरफ कौन सी दिशा होगी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आपकी बाएं तरफ कौन सी दिशा होगी। अगला पाठ है पानी। पाठ 14 है, पाठ का नाम है पानी। इसमें कविता एक दी गई, पानी बरसा भर गए तालों में खुश मेढक लाल, बादल आए करते शोर, नाच उठे बागों में शोर, टर्टों की आवाज़ छेड़ रहे हैं मेढक साज। तो ये पूरी कविता आप इसको पढ़ सकते हैं और ये रोहितास अस्थाना की लिखी हुई एक कविता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, किन किन स्रोतों से, तो हो गया बारिश, हो गया झील, झरना, तालाब, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, चापाकल, नल, नदी, आहार, पोखर आदि चीज़ों से हमें पानी प्राप्त होता है। पानी का उपयोग क्या क्या होता है, तो पानी जो है, पानी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पानी नहाने में, कपड़ा धोने में, पीने में, घर धोने में, आटा गूँथने में, खेत की सिंचाई आदि जगहों पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
कम पानी वाले जगहों जैसे राजस्थान में पानी को संरक्षित किया जाता है। कैसे संरक्षित किया जाता है? जैसे जब बारिश होती है तो वहाँ पे गड्ढे खोदी जाते हैं उसमें पानी को भरने के लिए। जैसे जब पानी की कमी हो तो वहाँ से हम इस पानी को अपने इस्तेमाल में ले सकें। इसलिए जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे कई तरह से पानी का संरक्षण किया जाता है। एक फैक्ट है, पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, पीने वाले पानी को, हमारे घर में जो यूज होता है। अब पार्ट 14 यहीं पे ख़त्म होता है। अगला पार्ट है पार्ट 15। पार्ट का नाम है दानापुर से गौरा तक। यहाँ पे बता दें, दानापुर जो है पटना में एक जगह है और गौरा जो है और लखीसराय में एक जगह, दोनों जो है बिहार में पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि कहाँ पे है, किस शहर में, दानापुर कहाँ है, तो पटना में, गौरा कहाँ है, लखीसराय बिहार, दोनों बिहार में है। यश और आयुष जो है अपने माता पिता के साथ दानापुर में रहते हैं, यानी दानापुर यानी पटना में एक जगह है। उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गौरा जाने का कार्यक्रम बनाया। गौरा जाने का यानी लखीसराय, यह गांव लखीसराय ज़िले में है, ठीक है, यही है। वो लोग सुबह मतलब निकलते हैं, उसके बाद ऑटो रिक्शा वाला आता है, उसके बाद जो है 7 बजे तूफान एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर लग गई उनकी, जो पटना जंक्शन आए और उस पर ये लग गई और वो जो है लखीसराय पहुँच गए 9:30 बजे। बस यही दिया गया है। आयुष ने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो आपको वही दिखा रहे हैं। इसमें भी देखिए एक फैक्ट मिलेगा। आयुष ने कहा मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा टमटम पाया। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ दूर जो है टमटम एक गाड़ी होती है उससे चलते हैं। तो टमटम में जो आप चित्र में देख रहे होंगे वही टमटम है। एक घोड़े की टप टप और टमटम वाले बोली दोनों अच्छी लग रही थी। मतलब टमटम जो होता है वो क्या होता है, एक तरह की घोड़े की बुग्गी की सवारी होती है, ठीक है, घोड़े बुग्गी की सवारी, तो उसमें घोड़े लगा होता है, पीछे बैठने वाला स्थान बना रहता है। तो आपसे पूछ सकता है कि टमटम किसकी सवारी होती है, घोड़े की, हाथी की, ऊँट की, तो आप वहाँ पे घोड़े की सेलेक्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो कुछ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो है ज़मीन पर चलने वाले वाहन कौन से होते हैं। तो सब लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको कवर करा दिए हैं सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी छोटा नहीं है आपकी किताब से, तो इसीलिए इसको भी बताएंगे। बस और रेलगाड़ी होती हैं। पानी में चलने वाले जैसे नाव हो गया, हवा में उड़ने वाले वाहन जैसे हवाई जहाज हो गया। पशुओं के, अगला है पशुओं के द्वारा चलने वाले वाहन कौन से होते हैं, बैलगाड़ी हो गया और टमटम। टमटम जो अभी हमने देखा था वो घोड़े की जो सवारी थी एक। और आदमी के द्वारा खींचे जाने वाले वाहन जो होते हैं साइकिल हो गया और ठेला हो गया। ईंधन के द्वारा चलने वाले वाहन जो जिसमें हम डीजल पेट्रोल आदि का यूज करते हैं, जैसे कार हो गया, बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब हो गया ईंधन से चलने वाले बस हो गए, ठीक। पार्ट 15 यहीं पर ख़त्म होता है। अगला पार्ट है पार्ट 16। पार्ट का नाम है चिट्ठी का सफ़र। इसमें एक कविता दी गई है, डाक के ऊपर है, मतलब चिट्ठी के ऊपर। देखो एक डाकिया आया, साथ में अपना थैला लाया, खाकी टोपी खाकी वर्दी, आकर उसने चिट्ठी दे दी, संदेशा शादी का आया, उसमें हम सबको है बुलाए। ये है, ठीक है, एक कविता दी गई है। उसके बाद जो है चिट्ठी क्या होती है, चिट्ठी कागज़ पर लिखित संदेश होती है। चिट्ठी को कौन लाता है, डाकिया लाता है। इसमें जो और संदेश भेजने के कौन से तरीके होते हैं, जैसे चिट्ठी हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, मैसेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब से हम जो आप ये देख रहे हैं वो भी एक संदेश भेजने का तरीका है, ठीक है। तो अभी कक्षा 3 में जो बहुत ज़्यादा कठिन फैक्ट्स नहीं है, कक्षा 4 और 5 में और इससे कठिन थोड़ा फैक्ट्स मिलेंगे, वहाँ से उसको भी अगर मतलब आप जल्दी कपड़े तरह तरह के। इसमें दानिश और उसकी बहन सिया दोनों दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलवाने जाते हैं, वहाँ पे वो सब ये सब करते हैं, कुछ खास नहीं है। उसके बाद जो है कपड़े से फ़ायदे क्या होते हैं। कपड़े हमारा मतलब ये हमें गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, धूल से, मिट्टी से बचाते हैं कपड़े जो होते हैं, ठीक, ये दिया गया है इसमें। और गर्मी में सूती कपड़े हम पहनते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि सूती कपड़े जो है हवादार होते हैं, ये हमें ठंडा रखते हैं, थोड़ा सा इसमें से हवा पास होता है तो हमें ठंडा रखते हैं। और ठंडी में कैसे कपड़े पहनते हैं, ठंडी में ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये गर्मी को, हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उसको बाहर नहीं निकलने देते, जिससे हम थोड़ा ठंडी को कम महसूस करते हैं और ठंडी से बच पाते हैं। तो ये पाठ है 17 ख़त्म हुआ यहाँ पे, तो पाठ 18 है। पाठ 18 अगला पाठ है, मतलब इसका नाम है तेरी मेरी उछल कूद। पाठ का नाम है। इसमें कुछ बच्चे हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं, आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, वो कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। और इसी के बारे में कुछ जो फैक्ट हैं वो है इस प्रकार हैं, जैसे घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से होते हैं, जैसे हो गया लूडो हो गया, शतरंज हो गया, वीडियो गेम हो गया, ये सब घर के अंदर। घर के बाहर खेले जाने वाले जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब घर के बाहर खेले जाते हैं। उसके बाद जो है दी गई है, कबड्डी में कुल 12 होते हैं, 7 कोर्ट में खेलते हैं और 5 जो है रिजर्व होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी होते हैं। पाठ 19 अगला पाठ है, कोशिश करके देख लें। यह आँख मिचौली का एक खेल है, मतलब यहाँ पे बच्चे जो हैं आँख मिचौली का खेल खेलते हैं, जो आँख में पट्टी बांध के खेला जाता है, ठीक है। जो लोग नहीं देख सकते वे चीज़ों की पहचान छू कर, सुनकर, गंध से करते हैं। उनकी जो ये क्षमताएं होती हैं सुनने
गंध और छूने की जो क्षमताएं होती बहुत अधिक होती हैं। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए एक विशेष लिपि होती है जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। जो देख नहीं सकते उनके लिए जो लिपि मतलब पढ़ने के लिए जो तकनीक होती है उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। ये आप चित्र में देख रहे होंगे, यही जो है ब्रेल लिपि है। इसको छू कर जो है वो लोग सब कुछ जान लेते हैं। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी। वे भी आंखों से देख नहीं पाते थे और ब्रेल लिपि में जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। देख रहे होंगे आप 6 बिंदु यहाँ पे, ठीक। अगला पाठ है आओ खेले मिट्टी से। आओ खेले मिट्टी से जो है इसमें जो है सलमा जो है मतलब वो बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो सलमा पूछती है क्या बना रही हो, कमला कहती है घरौंदा बना रही हो। ऐसे लोग बात करते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं। कुम्हार बनाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने का क्रम क्या है, तो इसमें सबसे पहले मिट्टी को खोद कर लाना, मिट्टी तैयार करना, चाक पर बर्तन लगाना, बने बर्तन को सुखाना, सूखे बर्तन को आग में पकाना, पके बर्तन पर रंग लगाना और बाजार में ले जाना। ये पूरा प्रोसेस होता है मिट्टी के बर्तन बनाने का और इसको बेचने का। इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं। देखिए भारत में मिट्टियाँ जो होती हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे हो गया भारत में जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और बिहार में जो मिट्टियाँ होती हैं जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि बिहार का पेपर है तो बिहार का इंपॉर्टेंट है। जलोढ़, चिकनी, दोमट, रेतीली, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे कुछ एक लाइन दी गई थी, उसको पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने अब तक मिट्टी, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, परिवार और दोस्तों के बारे में बातचीत की। इन सब से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। मतलब जो हमने अध्ययन किया पूरे इस वीडियो में वही जो है पर्यावरण कहलाता है। इनके साथ अपना मजबूत संबंध होना चाहिए। आपस में जब मजबूत संबंध रहेगा तो वहाँ पे एक स्वस्थ सब कुछ अच्छा मतलब होगा, एक मतलब निर्माण होगा। यह हमारे विकास के लिए आवश्यक है। पर्यावरण को अगर क्षति पहुँचती है तो हमें भी उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्षति जरूर पहुँचेगी, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 3 का EVS यानी पर्यावरण का पूरा चैप्टर देख लिया है, ठीक है। आने वाले वीडियो में जैसे हो गया कक्षा 4, कक्षा 5 का और कक्षा 6 के जो साइंस वगैरह हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट सब करवाए जाएंगे। अगर आप अभी इस पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ या तो लाइक करिएगा या तो कमेंट में बताइएगा। हम मतलब बस जानने के लिए कह रहे हैं कि कैसा लगा सेशन या इसको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।